नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में रूल बुक जारी कर दी गई है और यह पात्रता परीक्षा 2024 रहेगी और इसके बहुत ही महत्वपूर्ण जो निर्देश है उसे हम आज समझेंगे। साथियों बने रहे। संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन 2024 की नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है और इसके जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो 1 अक्टूबर 2024 से आवेदन स्टार्ट होंगे और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 है। संशोधन की प्रारंभ तिथि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 20 अक्टूबर 2024 तक हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा की जो दिनांक है वो 10 नवंबर 2024 से जो है परीक्षा प्रारंभ हो रही है। इसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 500 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है ST SC OBC EWS और दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों के लिए जो है 250 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। और इसके अतिरिक्त MP ऑनलाइन के पोर्टल शुल्क 60 रुपये अतिरिक्त देय होगा और सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपये अतिरिक्त देय होगा। परीक्षा की दिनांक 10 नवंबर 2024 से यहाँ पर स्टार्ट है और 2 पालियों में होगी, जिसमें परीक्षा की एक प्रथम पाली रहेगी जिसमें रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 का रहेगा और 9 से 11:30 बजे तक 2.5 घंटे की जो है परीक्षा रहेगी। इसी प्रकार से द्वितीय पाली में जो परीक्षा है वो उसमें रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से 1:30 बजे तक रहेगा और 2:20 से 2:30 तक जो है 10 मिनट तक हम जो है निर्देश पढ़ेंगे और इसके पश्चात 2:30 से 5 बजे तक जो है इनको उत्तर अंकित करने का समय रहेगा। साथियों यहाँ पर अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है और UIDAI द्वारा सत्यापित होने पर ही ये आधार मान्य होगा और ये अन्य निर्देश है जो कि इसमें एक महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि सभी अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, वही उम्मीदवार जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। और एक और ये नियम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आवेदन भरते समय उम्मीदवार किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाता है, अतः कंप्यूटर द्वारा आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्रावधिक होगी यानी प्रोविजनल होगी, यानी कि आपको जो है किसी भी स्तर पर यदि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनकम्प्लीट पाए जाते हैं या उनमें किसी प्रकार की मिस्टेक्स निकलती है तो आपको जो है अमान्य कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद में विषय सूची है, यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग दोनों के लिए ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संयुक्त परीक्षा 2024 आयोजित की जा रही है। और साथियों यह पात्रता परीक्षा है, इसके पश्चात जो है भर्ती परीक्षा जो है वो बाद में और आयोजित होगी। इसमें पहला तो है कि अध्याय 1 में जो भी पात्रता परीक्षा है 2024 उसके नियम लिखे गए हैं और इसके बाद में संचालन के नियम है, परीक्षा का पाठ्यक्रम है और फ़ोटो और हस्ताक्षर के संबंध में जो निर्देश है वो लिखे गए हैं। इसमें हम नियम देख लेते हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी नियम, इसमें पद का नाम जो है वो प्राथमिक शिक्षक होगा और पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी अराजपत्रित। आवेदन पत्र और निर्देश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ देख लेते हैं कि क्या योग्यता होना अनिवार्य है। तो इसमें प्रथम प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी है उनमें यह योग्यता होना अनिवार्य है, जिसमें पहला है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और या तो इसके समकक्ष या और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष,
या ये नहीं है तो कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, और ये नहीं है तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED होगा तो भी कार्य हो जाएगा। और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, और स्नातक उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि DLED या DED होना अनिवार्य है, तभी जो है आप प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नोट लिखा है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें क लिखा गया है कि आरक्षित वर्गों जैसे कि ST SC OBC और दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी, यानी इनको जो है जो अर्हताकारी अंक 50% है उसमें 5% की छूट रहेगी। ख वाला संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी, और इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में DLED उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इसके पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यह निर्देश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11 अगस्त 2023 के अनुक्रम में BEd योग्यताधारी अभ्यर्थी जो है वो पात्र नहीं होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। और उसके बाद जो अर्हकारी अंक होंगे वो प्राथमिक शिक्षक पद का नाम है, और ST SC OBC दिव्यांग और EWS के लिए जो है 50% जो है अर्हताकारी अंक होंगे, पासिंग मार्क्स होंगे, और अन्य के लिए जो है अदर्स के लिए 60% पासिंग मार्क्स होंगे। और स्पष्टीकरण यहाँ पर कर दिया गया है कि जो ST SC OBC EWS और जो जिनको 50% अर्हकारी अंक का लाभ तभी मिलेगा जब उनके द्वारा मध्य प्रदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए जो है अदर स्टेट्स के लिए जो आवेदन करते हैं उनके लिए 60% ही अर्हकारी अंक होंगे। और यदि आप प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करते हो तो इससे जो है कोई नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा, और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा या जनजाति कार्य विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही जो है नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि इसके जो होंगे वो निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता जो है वो आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। तो जिन्होंने 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त किए हैं उन्हें पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट है शिक्षक पद रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी, यानी कि ये पात्रता परीक्षा है मात्र। इसमें आपको जो है उत्तीर्ण न्यूनतम अर्हताकारी अंक से उत्तीर्ण होना है। उसके बाद जो है चयन परीक्षा जो है पृथक से आयोजित की जाएगी, जो कि शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग दोनों ही मिलकर आयोजित करेंगे। विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन समय प्रचलित भर्ती नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो न्यूनतम वेतन रहेगा 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, और भर्ती नियम 2018 और सामान्य जो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। इसके पश्चात ये कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा संचालन संबंधी नियम है। और इसके पश्चात जो है नेक्स्ट हमारा जो रहेगा परीक्षा का, इसमें पाठ्यक्रम वाला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से
रहेगा। परीक्षा के जो सिटीज़ की बात करें तो शहर जो है वो इस प्रकार से रहेंगे: बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। इस प्रकार से जो 13 केंद्र होंगे यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर आप सम्मिलित हो सकते हैं सेंटर का चयन करके। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, तो जो पात्रता परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे 30 मिनट रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और सारे MCQs रहेंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और एक विकल्प सही होगा। इसमें जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो है 30 क्वेश्चंस रहेंगे। भाषा 1 से आप जो भाषा चुनते हैं उससे 30 क्वेश्चन रहेंगे। भाषा 2 से जो भाषा आप चुनते हैं उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स से जो है वो 30 क्वेश्चन रहेंगे और पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से 150 प्रश्नों रहेंगे। और इसके बाद में प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने से संबंधित जो आधारित प्रश्न रहेंगे और भाषा 1 भाषा 2 के भी प्रश्न जो है वो आसान लेवल के ही रहेंगे। इसके पश्चात जो पर्यावरण के हैं, गणित के हैं, वो भी प्रचलित NCERT की जो बुक्स है उससे संबंधित रहेंगे और यहाँ पर जो है विस्तृत सिलेबस भी दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए प्रेस द बेल आइकन। और वर्ग 3 की परीक्षा के लिए आप पात्रता परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी यदि हमारे चैनल के साथ करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।